चलो देख लो बच्चे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चे, थ्योरी वाला पोर्शन लगभग थोड़ा थोड़ा समझ आ गया सब लोगों को। अब क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी जो शेयर्स इश्यू कर रही है तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे कर रही है, उसके रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उस पर आते हैं। और जो मेन काम है हमारा, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक हल्का सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, किस किस तरीके से कंपनी का पैसे आएंगे, क्या क्या एक, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है बच्चे, एक कंपनी है, ठीक। कंपनी को किसकी जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो कंपनी को जब कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे लोगों से मिलकर पैसा इकट्ठा करती है, इसलिए इसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। अंश पूंजी यानी बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर इकट्ठा करना। अब ये शेयर कैपिटल इकट्ठा करने के लिए कंपनी क्या इश्यू करेगी, शेयर इश्यू करेगी। अब शेयर क्या होता है बच्चे, शेयर जनरली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें शेयर की मिनिमम वैल्यू बताई गई होती है और कंपनी की स्टैंप वगैरह उसमें होती है। तो जनरली शेयर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या होता है जिसमें शेयर की मिनिमम वैल्यू बताई गई होती है, ठीक। अब इस शेयर के माध्यम से इस शेयर को कंपनी क्या करती है, इश्यू करती है, ठीक है। इश्यू करेगी किसको, पब्लिक को, जनता को, ठीक। यानी ये जनता है, पहचान लीजिए किसी का चेहरा मैच कर जाए तो, ठीक है ना, ठीक। अब देखिएगा तो अभी पब्लिक को ऑफर कर रही है, यानी शेयर्स इश्यू कर रही है, ठीक। और जब शेयर्स इश्यू करती है तो शेयर्स दो रेट पर इश्यू होते हैं, शेयर्स इश्यूड एट पार और शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। तो किसी भी रेट पे इश्यू करते हो वो कंपनी बताती है अपने प्रोस्पेक्टस में, ठीक। अब यहाँ से जो भी लोग क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी का शेयर लेने के इच्छुक होते हैं, वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस चेक करते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब मैगजीन वगैरह, ठीक है, या कंपनी की, अब तो सब डिजिटल जमाना हो गया है, ठीक है, तो कंपनी की वेबसाइट वगैरह होती हैं, तो कंपनी की वेबसाइट पे जाकर पूरा लॉगिन करके पूरा बहुत बढ़िया से उसको चेक कर लेते हैं कि कंपनी अच्छी है, फायदेमंद है या कैसी है, उसकी रेपो के अकॉर्डिंग ये निर्णय लेते हैं। तो कंपनी के जब कंपनी के बारे में जानते हैं तो कंपनी में साथ में कंपनी प्रोसीजर भी बताया गया होता है कि यदि किसी व्यक्ति को कंपनी के शेयर लेने हैं तो उसकी एक प्रक्रिया क्या होगी। तो जनरल प्रक्रिया ये है कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के शेयर लेने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको जॉब लेने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है ना, वैसे शेयर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। तो जब आप एप्लीकेशन यानी आवेदन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी व्यक्ति को जितने भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो हर शेयर के साथ उसको खाली बस दांत चियार के फोटो खिंचा के एकदम नहीं देना कि हाँ हम नहा के शैम्पू लगा के फोटो खिंचाएं, हमको 10 शेयर दे दो, ऐसे करके नहीं देना होता, ठीक है। उसको कैसे शेयर मिलेगा भैया, उसके साथ जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो कुछ न कुछ शुल्क लेते हैं ना, 100 रुपए 200 रुपए। देखिएगा अभी आपके एग्जामिनेशन फीस ली जा रही है आपसे 2-2.5 हजार रुपए, है ना। अब देखिएगा, तो जिसको भी जितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी देनी पड़ेगी। यानी कुछ पैसा वो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बताया गया होगा कि कितने रुपया आपको क्या करने हैं, पर एप्लीकेशन के हिसाब से देने हैं, पर शेयर कितने रुपए देने हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो जितने भी, कोई मान लीजिए कोई 1000 शेयर लेना चाहता है तो कंपनी ने बोला एप्लीकेशन में 2 रुपए, तो 2000 रुपए देगा। कोई 3000 लेना चाहता है तो कंपनी 3000 × 2 कितने हो गए, 6000 रुपए। ऐसे करके आवेदन करेगा, ठीक है। यानी एप्लीकेशन के साथ जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है इनटू एप्लीकेशन मनी जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बताया गया होगा, वो टोटल पैसा क्या करेगा, किसको देगा, यहां पर आवेदन करेगा। जैसे ही फॉर्म पे ऐसे टक टक एंटर मार के एकदम आएगा तो चिट्ठी कंपनी की वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, ऐसे करके क्या आ जाएगा, मेल आ जाएगा, इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आती रहेगी, ये लच्छू है, ये झंडू बाम है, ये पीड़ाहारी बाम है, तमाम प्रकार के लोग क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। सब अलग अलग नाम से खूब सारे आवेदन आएंगे कंपनी के पास, आवेदन आ रहे हैं, आवेदन आ रहे हैं, और एक टाइम तक खूब सारे आवेदन इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस पूरे बंच को क्या कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, सब्सक्रिप्शन कहा जाता है,
ठीक। अब जब सब्सक्रिप्शन आते हैं तो कंपनी ने, मान लेते हैं कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए थे बच्चे, 10,000 शेयर इश्यू किए थे पार प्रीमियम किसी पर भी, ठीक। अब 10,000 शेयर इश्यू कर रही है तो पब्लिक तो भैया सब पब्लिक जिसका जितना मन करता है, कोई 200 शेयर ले रहा है, कोई 10 शेयर ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 600 ले रहा है। तमाम प्रकार के शेयर व्यक्ति जो है क्या कर रहे हैं, शेयर क्या कर रहे हैं, अप्लाई किए जा रहे हैं। तो कंपनी के आवेदन आ रहा है तो संभावना यह बनती है कि कंपनी के पास जब नंबर ऑफ, यानी सब्सक्रिप्शन का मतलब है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, यानी कितनी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, तो जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उसी को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो ये हो सकता है कि 10,000 कंपनी ने 10,000 शेयर्स के लिए क्या किया है, ऑफर किया है, लेकिन जो जनता जो है प्रभावित हो जाए अगर कंपनी से, तो हो सकता है कंपनी कितने शेयर के लिए आवेदन दे दे, यानी एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो जाए, 1500 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, हो सकता है 9,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, हो सकता है 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव, ठीक है। तो कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए हैं, ठीक है, जितने शेयर इश्यू किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो सकती है, उससे कम हो सकती हैं और उसके बराबर हो सकती हैं। तो 3 केस हो सकते हैं। तो जब ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, इसी को क्या कहा जाता है, पब्लिक के द्वारा अप्लाइड शेयर है ये, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अप्लाइड शेयर भी कहते हैं। तो इसको हम जनरली AS से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यदि किसी कंपनी के अप्लाइड शेयर ज्यादा होते हैं किससे, इश्यूड शेयर से, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बोला जाता है, ठीक है। और अगर किसी कंपनी के अप्लाइड शेयर कम है किससे, इश्यूड शेयर से, तो इसे क्या बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और जब बराबर है, यानी एग्रीगेट, वो क्या बोलते हैं, अप्लाइड शेयर इक्वल है इश्यूड शेयर के, तो इसे क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन का केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। तो जब भी किसी कंपनी को आवेदन प्राप्त होते हैं 3 परिस्थितियां होंगी, तो आपको इस स्थिति में भी एंट्री करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन केस में भी सीखना है, अंडर सब्सक्रिप्शन केस में सीखना है, और फुल सब्सक्रिप्शन के केस में भी एंट्री आपको सीखनी है, ठीक है। आपको यही सब बताया जाएगा। आप मन में होगा जिसके ज्यादा पैसे आए तो कंपनी करेगी क्या, वापस करेगी, क्या करेगी, प्रोराटा अलॉटमेंट करेगी, तमाम चीजें आपको अगली क्लास, मतलब आगे आने वाले समय में सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को जब आवेदन प्राप्त होते हैं तो 3 सिचुएशंस हो जाती हैं, ओवर, अंडर और फुल सब्सक्रिप्शन के केस में। समझ आ रहा है, इन सभी केसेस में जन एंट्री करना हमको सीखना है, ठीक। तो आज मैं आपको फुल सब्सक्रिप्शन के केस में आपको सिखाऊंगा। और कोई भी कंपनी जब शेयर्स इश्यू कर रही है तो शेयर्स इश्यू 2 तरीके से, 2 चीजों के लिए किए, या तो वो फंड कैश इकट्ठा करना चाहती है, एकदम नगद नारायण इकट्ठा करना चाहती है, और या तो किसी कंपनी को कोई जमीन चाहिए, कोई एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो कंपनी उस क्या करती है, दूसरी जो मशीन बनाने वाली जो कंपनी उससे मशीन ले लेती है, और मशीन के बदले में पैसा देने की जगह कंपनी क्या करती है, उतनी वैल्यू के ही शेयर्स इश्यू कर देती है। तो ये भी काम कर रही होती है। तो आज मैं आपको यही सारा आपको बताने वाला हूं। तो समझ आ रहा है आपको कैसे कैसे होना है, क्या क्या होना है, यानी कोई भी कंपनी जब शेयर्स इश्यू करेगी, प्रोसीजर समझ आ रहे हैं कैसे कैसे। तो क्वेश्चन में यही सब लिखित में आएगा कि एक कंपनी है, उसकी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, तो उसमें से वो इतने शेयर इश्यू कर रही है, पार पर, प्रीमियम पर, ऐसे बताएगा। फिर बताएगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन पब्लिक कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव होती हैं, तो वो सब बताएगा। तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा केस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं अब और क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, यहां अब मैं इसको पहले मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। अब क्या है बच्चे, देखिएगा 2 तरीके, यानी कंपनी जो शेयर्स इश्यू करती है, शेयर्स आर इश्यू फॉर, ठीक है, यानी कंपनी शेयर्स इश्यू किसके लिए कर रही है, कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है फॉर कैश। क्या इकट्ठा करने के लिए, फॉर कैश, यानी नगद इकट्ठा करने के लिए, या फिर कंपनी क्या कर रही है, कंसीडरेशन अदर देन कैश,
यानी नगद के अलावा, यानी नगद इकट्ठा ऑब्जेक्टिव नहीं है, पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जब कोई कंपनी कैश के लिए क्या करती है, कैश इकट्ठा करने के लिए शेयर्स इश्यू करती है, तो यहां पर क्या है, मेथड्स हैं इश्यू के। यानी कितने मेथड्स यूज होते हैं, 2 प्रकार के। एक मेथड होता है लमसम मेथड। क्या होता है, लमसम मेथड में क्या होता है बच्चे, एक मुश्त विधि होती है, यानी इसमें कंपनी पूरा शेयर का पूरा पैसा, ठीक है, कंपनी शेयर का पूरा पैसा क्या करती है बच्चे, कि एक ही बार में क्या करती है, प्राप्त कर लेती है ना। क्या करेगी, लमसम मेथड में शेयर का फुल अमाउंट जितना भी बनता है, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के 1000 शेयर ले रहा है और उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 1000 इंटू 10 अर्थात कितना आ गया, 10 के 10,000 रुपए तुरंत देने होंगे। कोई 20,000 शेयर है, 20,000 इंटू 10, 10 के 10 फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल जो अमाउंट बनता है वो पूरा पैसा एक बार में देना होगा। तो समझ आ रहा है। तो लमसम मेथड में क्या होता है बच्चे, पूरा पैसा एक ही बार, यानी कि कहने का मतलब है लमसम मेथड में ऑल शेयर मनी पेबल विद एप्लीकेशन, यानी आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा आपको भुगतान करना पड़ जाता है। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सिर्फ एक बार में ही पैसा भुगतान करना पड़ेगा आपको। और एक होता है बच्चे कौन सा मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। कौन सा, इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है बच्चे, इसे बोलते हैं किस्त विधि बोलते हैं। ठीक है, किस्तों में भुगतान करना। तो अब मान लीजिए किसी शेयर की जो फेस वैल्यू जो होती है, मैंने बताया था ना, फेस वैल्यू का मतलब है उस शेयर का मिनिमम वैल्यू क्या है, एमआरपी क्या है एक शेयर का किसी कंपनी। तो मान लीजिए किसी कंपनी का एमआरपी 10 रुपए है, ठीक, तो कंपनी क्या करती है, 10 रुपए एक साथ नहीं, यहां तो 10 रुपए एक साथ पूरे पैसे फेस वैल्यू का पूरा पैसा एक साथ मांग लेगी, लेकिन यहां क्या कर रही है, यहां पर ये 10 रुपए एक साथ नहीं मांगेगी, किस्तों में मांगेगी। कैसे मांगेगी, कई बार, एक महीने 2 महीने के गैप पे मांगेगी, अलग अलग तारीख में। लेकिन कैसे करेगी, पहली किस्त यानी फर्स्ट जो किस्त होती है उसको क्या कहा जाता है, पहली जो किस्त है उसे एप्लीकेशन मनी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरी किस्त जो होती है उसको किस नाम से जाना जाएगा, अलॉटमेंट के नाम से जाना जाएगा। तीसरी जो किस्त होती है अब तीसरी किस्त कॉल के नाम से जानी जाती है। अगर तीसरी किस्त है, अगर मान लीजिए पहली कॉल है, यानी कि अलॉटमेंट के बाद अगर एक ही कॉल है तो उसे फर्स्ट कॉल बोलेंगे, फिर अगर दूसरी भी कॉल है तो सेकंड कॉल बोलेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अब मान लीजिए कोई कंपनी, अब ये पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, समझ आ रहा है आपको। तो जो भी हो सकता है कंपनी 3 किस्त में ही पूरा पैसा मांग ले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 रुपए मांगे, यहाँ 5 मांगे, और यहाँ कितने मांग लिए, 3 रुपए मांग लिए। तो इसके साथ हम क्या, क्योंकि अंतिम कॉल होगी ना, तो जो भी अंतिम कॉल होगी उसके साथ एंड फाइनल कॉल लिखना होता है। जैसे 3 किस्त में पैसे पूरे हो रहे हैं, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहा जाएगा। लेकिन यही चीज कंपनी क्या करे, 2 रुपए इसमें, 3 रुपए इसमें, 3 रुपए इसमें, 2 रुपए इसमें, तो अब यहाँ लास्ट कॉल कौन सी हुई, सेकंड वाली, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल इसके साथ लिख दिया जाएगा। यानी जो कॉल लास्ट होगी उसके साथ क्या शब्द यूज करना है, एंड फाइनल कॉल यूज कर देना है। 2 किस्त हो जाएगी तो अलॉटमेंट भी खत्म हो जाएगा, तो क्या करेगा, समझिएगा। समझ आ रहा है बच्चे आपको। कोई भी किस्त हो, अगर कॉल पे लास्ट कॉल होगी तो उसके बाद फाइनल कॉल लिख देंगे। ठीक है, तो जनरली कोई कंपनी क्या करती है, लगभग औसतन 4 बार में ही पैसा मांग लेती है पूरा। ज्यादा भी किस्त अगर खींचेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब 10 रुपए ही लेने, 1 रुपए 50 पैसे थोड़ी नहीं लेगी कंपनी, तो कंपनी को इन सब में समय भी लगता है। तो कंपनी अपने हिसाब से, तो अधिकतर कंपनी 4 किस्तों में ही पैसा लेते हैं और 4 से कम किस्तों में ही निपटा लेती है। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो यहाँ पर 2 एंट्री हर की क्या होती है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री, चाहे वो यहां पर भी, यहां एक किस्त में ही पैसा आया था ना, तो यहां पर एक एंट्री होगी क्या, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की।
यानी किसी को भी क्या करना है, अगर कंपनी के शेयर लेने हैं तो उससे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और जब वो अप्लाई करेगा तो उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी देगा और सारा पैसा देगा। तो पहली किस्त क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव होने की, यानी इसके अंदर पैसा रिसीव होता है, ठीक है। और फिर कंपनी क्या करती है, जब लोग आवेदन करते हैं तो कंपनी इनके क्या करती है, शेयर्स के पैसों को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है। या दूसरी भाषा में ये बोल लीजिए, जब आप किसी भी जॉब या किसी चीज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब तुरंत थोड़ी ना मिल जाती है, जब तक कि कंपनी ज्वाइनिंग लेटर या इस तरीके का अप्रूवल नहीं देती है तब तक आपको क्या होता है, वो जॉब नहीं मिल रही होती है। तो ठीक वैसे ही है कि जब आप किसी भी कंपनी के जब शेयर क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो आपने अप्लाई करते हैं आप पहले, फिर कंपनी की तरफ से एक मैसेज या आपको नोटिफिकेशन आता है कि हाँ आपको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, और जब तक कंपनी ये पुष्टि नहीं करेगी तब तक आप शेयर होल्डर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर बनने की पुष्टि कैसे होती है, जब कंपनी क्या करती है, इस एप्लीकेशन मनी को किसमें ट्रांसफर कर देती है, शेयर, यानी यहां पर क्या करती है, ट्रांसफर कर देगी एप्लीकेशन मनी को किसमें, शेयर कैपिटल में। तो यहां दो एंट्री हो जाएगी, एक होगी एप्लीकेशन में रिसीव होने की और एक होगी ट्रांसफर की एंट्री, ठीक है, यानी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक। तो यहां दो एंट्री, एक ही किस्त थी इसलिए दो एंट्री हुई। यहां 4 अगर किस्त होगी तो कितनी एंट्री होगी, 4 किस्त होगी तो कितनी एंट्री होगी, 8 एंट्री होगी। 3 किस्त होगी तो 6 एंट्री होगी। अब देखिए कैसे होती है एप्लीकेशन पे। अब देखिए यहां पर भी क्या है, भाई बात क्यों कर रहा है भाई तू, बेटे मोर बना देंगे तेरा, मोर, और फिर मोर बना देंगे ना यहाँ पर, फिर बच्चों से पूछेंगे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बच्चे बोलेंगे हमने देखा हमने देखा, फिर तुझे समझ आ जाएगा। तो भाई सभ्य बन, सभ्यता का पालन कर। देखिएगा एप्लीकेशन क्या है बच्चे, एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ वही क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, पहले पैसा, यानी कि बैंक बैलेंस, मतलब क्या होगा, यानी पैसे रिसीव होने की एंट्री होगी, ठीक। यानी यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन मनी यहाँ क्या होती है, पहले रिसीव होगी, ठीक। फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसमें ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक। बस पहली जो किस्त होगी उसमें पहले पैसा मिलेगा और फिर ट्रांसफर करेंगे। बाकी जब जैसी कंपनी उसको ये पुष्टि कर देगी, शेयर होल्डर बना देगी, यानी मालिक बना देगी, तो बाकी जो पैसा है जब जैसे होता है ना कि मान लीजिए 1 फरवरी को है तो ये 2 महीने बाद है, तो ये 1 महीने बाद है, तो गैप में ये सारे पैसे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिला और कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, तो जिन जिन शेयर होल्डर्स को, जिन जिन एप्लीकेंट को कंपनी ने शेयर अलॉट कर दिया, यानी उनको मालिक बना दिया, तो अब जैसे ही अलॉटमेंट की तारीख आएगी तो कंपनी पहले से क्या करेगी, इस पैसे को ड्यू करेगी, यानी कॉल करेगी, कंपनी मांगेगी, बोलेगी भैया तुम अलॉटमेंट का पैसा सब अपना अपना जमा कराएं। फिर लोग क्या करेंगे, पे कर देंगे, तो कंपनी क्या सी एंट्री करेगी, रिसीव की एंट्री कर देगी, ठीक है। फिर कॉल जब आएगा तो फिर कॉल के पैसे क्या करेगी कंपनी, ड्यू करेगी, फिर रिसीव कर लेगी, फिर ड्यू करेगी, फिर रिसीव कर लेगी, ऐसे एंट्री चलती रहेगी। बस पहली एंट्री में क्या होता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है, फिर कंपनी ट्रांसफर करती है, फिर उसके बाद सारे पैसे ड्यू होते हैं, रिसीव होते हैं, ड्यू होते हैं, रिसीव होते हैं, ड्यू होते हैं, रिसीव होते हैं। ड्यू का मतलब है कंपनी का कॉल करना, कंपनी को मैसेज भेजना, हाँ भैया जैसे मैंने बोला ना भैया फीस जमा करा दे, फीस ड्यू हो चुकी है ना। तो ऐसे ही क्या होता है बच्चे, कंपनी को जब क्या होता है कि जब भी अलॉटमेंट का समय आ जाएगा, जो भी तारीख मेंशन है उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, वो सारी चीजें मांगती रहती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो आज मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, आपको अलॉटमेंट की बेसिक एंट्री क्या होती है, और आपको ये जो इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सी बेसिक एंट्री होती है, जो ये सब मैंने बताया, इसकी एक्चुअली जन एंट्री क्या होती है ये सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ने वाले हैं, अभी कबूतर खरगोश पढ़ने वाले हैं। बच्चा लोग ये देख के खुश हो जाते हैं, बहुत मेहनत करिए, बहुत ये कर दिया, तो याद रखिएगा अभी शुरुआत हो रही है, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी पैसा बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए क्या करना है, एकाग्रता से पढ़ाई करनी है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, तो मैं और याद रखिए हैंड टू हैंड हर समय पे अपना काम पूरा करना है, छुट्टी भी ना करें, अगर छुट्टी करेंगे तो टॉपिक आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। कंपनी सीखने के लिए 1 से 1.5 महीने लगते हैं अच्छे से, अगर आपको पढ़ना है तो।
और वो भी जो बच्चा इच्छुक होता है तब, नहीं तो सिर्फ चिड़िया और कौवा उड़ हो जाएगा एकदम से, ध्यान रखिएगा। अब ये बात तो समझ आएगी ना, इश्यू फॉर कैश वाला क्लियर हो गया था। अब क्या है, शेयर्स आर इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश क्या होता है? तो शेयर आर इश्यू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पर क्या कर रही है कंपनी। यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव ये था कि कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी को ये मान लीजिए कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए था, पब्लिक से कैश चाहिए था। तो कंपनी कैश के बदले में क्या इश्यू कर दे रही थी, शेयर्स इश्यू कर दे रही थी, शेयर इश्यू करके प्राप्त कर रही थी। अब यहां पर क्या है, कंपनी जो है, कंपनी को कोई भी क्या चाहिए, कोई एसेट्स चाहिए, ठीक है, मशीनरी हो गया या कोई सर्विस चाहिए। तो कंपनी एसेट्स या सर्विस इनसे लेती है और इसके बदले में क्या करती है, उस कंपनी या अदर कोई बिजनेस जो है उसको क्या करेगी, कंपनी शेयर इश्यू कर देगी। ठीक है, यानी कंपनी क्या कर रही है, क्या ले रही है इनसे, एसेट्स या कोई सर्विस, सेवाएं ले रही, कुछ काम करा ले रही है। अब जब पैसा देने की बारी आ रही है इनको, तो कैश नहीं दे रही बल्कि क्या इश्यू कर दे रही है, शेयर इश्यू कर दे रही है। तो इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से कंपनी क्या कर रही है, उसके पास एक लैंड है यानी जमीन है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। तो कंपनी बोलती है भाई तू हमको ये जमीन दे दे, ठीक, और वो बोलता है कि ठीक है। पैसे की बात आती है तो पैसे के लिए कंपनी बोलती है कि हम तुम्हें कैश ना देकर हम तुमको कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो वो बोलता है ठीक है भाई, बढ़िया है मेरे लिए, तो दे दो भैया। समझ आ रहा है आपको? तो जितनी वैल्यू का कंपनी को एक एसेट्स मिल जाता है और कंपनी इसके बदले में उसको क्या कर रही है, शेयर दे दे रही है। तो इसे कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इस केस में कैसे कैसे एंट्री होती है ये आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों टॉपिक के बेसिक एंट्री सीख रहे हैं। नहीं समझ आया? अच्छा, देखिए सिंपल, जैसे ये कहने का मतलब, अब लाइट भाग गई कोई दिक्कत नहीं, सिंपली समझ लीजिएगा, बहुत आसान सा है। कहने का अर्थ है कंपनी को जैसे बहुत सारे, जैसे कंपनी के ना, कंपनी कभी भी अपने शेयर खुद नहीं बेचती है, याद रखिएगा। कंपनी के मार्केट में ब्रोकर होते हैं जिन्हें अंडरराइटर्स कहते हैं। तो वो अंडरराइटर क्या करते हैं, कंपनी के शेयर बिकवाते हैं। जब वो कंपनी के शेयर बिकवाते हैं तो कंपनी उन्हें कमीशन देती है। तो कमीशन उन्हें कैश नहीं देती बल्कि क्या करती है, उतनी ही वैल्यू के शेयर दे देती है। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ क्या किया, कंपनी ने उससे सर्विस ले ली, काम करवा लिया, और उसके बदले में कंपनी ने उसको पैसा न देकर क्या कर दिया, शेयर इश्यू कर दिया। तो ये कंसीडरेशन अदर देन कैश का है। कोई कंपनी है, किसी को मशीन की जरूरत है, मशीनरी की, अब कंपनी ने मार्केट से मशीनरी खरीद ली, अब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी बोलती है ठीक है हम शेयर इश्यू करके फंड इकट्ठा करते हैं, फिर आपको पे कर देंगे। तो वो कंपनी वाला खुद बोल रहा है कि भाई तुम दूसरों को दोगे, मेरे को शेयर दे दो ना उतनी वैल्यू के, वो ले लेता है। तो कंपनी ने मशीनरी ले ली और उसके बदले में क्या कर दिया, शेयर इश्यू कर दिया। तो इसी स्थिति को कहा जाता है कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी यहाँ पर कैश के अलावा अगर कोई सर्विसेज या कोई एसेट्स ले उसके बदले में शेयर का इश्यू होना। क्लियर हो गया? तो हम दोनों केस में हमें एंट्री सीखनी है, ये बाद में सीखेंगे, पहले हमारा ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा बच्चे, अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम खुद ही फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, मान लीजिए किसी कंपनी के क्या है, इश्यूड शेयर, मैं IS लिख रहा हूं तो मतलब क्या है, इश्यूड शेयर। मान लेते हैं इश्यूड शेयर कितने हैं, 1000 है। ठीक, और फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, यानी आपके शेयर का एक दाम कितने का है, 10 रुपए का है। अर्थात इश्यू कर रही है 1000 शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच। 10 रुपए वाले 1000 शेयर कंपनी क्या कर रही है, इश्यू कर रही है पब्लिक को। और यहाँ फेस वैल्यू मतलब शेयर की कीमत कितनी है, एक शेयर की 10 रुपए है। ठीक, और यहाँ बात कर लेते हैं अब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। ठीक, मान लेते हैं कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, 1000, यानी 1000 इश्यू किए और पब्लिक भी कितने अप्लाई कर रही है, कितने शेयर के लिए, 1000 के लिए ही। तो ये कौन सा केस हुआ, कोई बच्चा बता सकता है? फुल सब्सक्रिप्शन का केस हुआ।
कौन सा केस? अभी यही बताया था ना, फुल सब्सक्रिप्शन, जहां पर इश्यूड शेयर किसके बराबर हो? अप्लाइड शेयर के। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन ये अप्लाइड शेयर ही तो है, यानी एक कंपनी के द्वारा 1000 शेयर्स किए जा रहे हैं। ठीक है, देखो जाना तो जाओ, भाग जाओ। ठीक, तो क्या है बच्चे, कंपनी क्या कर रही है? जितने शेयर इश्यू कर रही है, ठीक है, तो कंपनी ने बोला कि हम 1000 शेयर बेच रहे हैं 10 रुपए वाले। पब्लिक क्या करती है? तमाम पब्लिक अप्लाई करती है, और कितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को? 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन, यानी 1000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं लोग। ठीक है, तो यही स्थिति तो क्या कहलाती है? फुल सब्सक्रिप्शन की कहलाती है ना? यही तो बताया था आपको पिछले कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो यहां क्लियर हो गया। अब क्या बोलते हैं कि अब हम यहां पर कौन से आपको मेथड सिखाने जा रहे हैं? यहां पर लमसम मेथड सिखाने जा रहे हैं। ठीक, तो लमसम मेथड से हमें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि साथ में एक और नोट बना दिया। कैसे पता चलेगा कि लमसम मेथड है? तो इसके साथ मुझे एक नोट और लिखाएगा कि ऑल शेयर मनी पेबल विद एप्लीकेशन। ठीक है, क्या लिखाएगा? ऑल शेयर मनी, यानी कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि साथ ही कंपनी 1000 शेयर इश्यू कर रही है, 1000 एप्लीकेशन रिसीव होती है, और सारे के सारे पैसे किसके साथ पे करने हैं? एप्लीकेशन के साथ पे करने हैं। तो इसका मतलब एक बार में ही पैसा पे करना है। तो कौन सा मेथड हो गया? लमसम मेथड। ठीक, अब यहां पर अब ये जो शेयर इश्यू जो हो रहा है वो किस पे हो सकता है? मैंने ये बताया नहीं था, मैं बता रहा हूं। अगर शेयर किस पे इश्यू हो रहा है? एट पार पर, तब क्या एंट्री होगी? और किस पे हो रहा है? एट प्रीमियम पर। ठीक, तो जब पार का मतलब है कि कितने शेयर की वैल्यू है? 10 है, तो शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 10 रुपए में। ठीक, तो अब देखिएगा, कोई अगर अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है? अगर कोई कंपनी कुछ शेयर इश्यू कर रही है, ठीक है, 1000 शेयर 10 वाले इश्यू करती है, और एप्लीकेशन रिसीव होती है 1000, और क्या बोलती है कि साथ ही ये जो सारे पैसे हैं किसके साथ पे करने हैं? एप्लीकेशन के साथ। और किस रुपए में, कितने रुपए में इश्यू कर रही है? शेयर इश्यूड एट पार पर इश्यू कर रही है। तो जैसे ही क्या होगा, अब एंट्री कैसे होगी? देखिए उस बात को, पीछे वाले चित्र को ध्यान रखिए। जब क्या बताया था मैंने कि जब भी कोई, सबसे पहले कंपनी को क्या होगा? एप्लीकेशन मनी प्राप्त होगी, क्योंकि जब लोग आवेदन करेंगे ना, जब लोग अप्लाई करेंगे, तो साथ में मुझे पैसा भी देंगे। अब यहाँ पैसा पूरे फेस वैल्यू के हिसाब से देना है। ठीक है, तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया लोगों ने? 1000 शेयर के लिए। और कंपनी ने बोला क्या है कि सारा पैसा आपको कितना देना है? यानी सारा पैसा आपको एप्लीकेशन के साथ ही देना है। तो 1000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, और हर शेयर के हिसाब से कितना दिया होंगे उन्होंने? 10 रुपए के हिसाब से दिए होंगे। तो कुल पैसा कितना मिलेगा कंपनी को? पहले आवेदन के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो इसलिए पहले जो एंट्री होगी वो क्या होगी बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आ रहा है आपको? अब पहले पैसा रिसीव हो रहा है, तो कितने रिसीव हो रहे हैं? 1000 शेयर इनटू कितने के हिसाब से? 10। तो कितने रुपए रिसीव होंगे? क्लियर हो गया? तो ये रिसीव की एंट्री। अब कंपनी क्या करेगी? इसको ट्रांसफर करेगी, किसमें? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, यानी कहने को लोगों ने तो अप्लाई कर दिया, पैसा भी आ गया, लेकिन अब कंपनी अप्रूव भी तो करेगी कि किसको पैसा, किसको शेयर कंपनी अलॉट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहां तो भाई 1000 शेयर थे, 1000 के लिए अप्लाई किया है, तो सबको ही अलॉट कर देगी। यहां थोड़ी ना छांट सकते हो, क्योंकि भाई इतने ही लोगों ने अप्लाई ही किया है। तो एंट्री क्या करेंगे? ट्रांसफर की एंट्री कैसे होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, वही 1000 इंटू 10 सबको दे दिया, तो ये 10,000 रुपए यहाँ हो जाएंगे। तो लमसम मेथड में अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, जितने, यानी फुल सब्सक्रिप्शन के केस में जितना भी पैसा उसे मिल रहा है, मतलब वो जितने भी शेयर क्या कर रही है कंपनी, इश्यू कर रही है, सारे ही अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में ये एंट्री होगी, अगर पार के केस में होगा तो। क्लियर हो रहा है?
और यही चीज क्या करते हैं, अगर मान लीजिए प्रीमियम पर कंपनी क्या कर रही है, 10 वाले शेयर के लिए कितना 2 रुपए ज्यादा करके 12 रुपए में इश्यू कर रही है, यानी प्रीमियम पर इश्यू कर रही है। तो ऐसे में क्या होगा, अब पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब भाई कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 1000, और इस बार इस केस में तो कितने रुपए मांगे हैं कंपनी ने, 12 रुपए, 10 के बदले में 12 मांगे हैं, तो 12 से गुणा कर देंगे और कितने रुपए आ जाएगा यहाँ पर, 12,000 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। फिर जब आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,000 से। भाई बोलो मत, जान गया मैं वैज्ञानिक आदमी हो, जब पूछता हूं तब नहीं बोलते हो, ठीक है। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, 12,000 नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने 1000 इंटू 12 के हिसाब से इनसे मांगे थे 12,000 हुआ। अब कंपनी कितनी वैल्यू के शेयर दे रही है इन्हें, शेयर तो इन्हें 10 रुपए का ही ना दे रही है, तो 10 रुपए का मतलब ओनरशिप तो 10 रुपए के हिसाब से ही दे रही है ना, वो तो एक्स्ट्रा मांग रही है ना आपसे। कहने का मतलब कोई सामान 15 का है, अब इस 15 के सामान के लिए मैं आपसे 17 रुपए ले लूं, यानी 2 रुपए ज्यादा ले लूं, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसकी वैल्यू तो, पेन की वैल्यू तो 15 ही रहेगी, थोड़ी ना कि 17 की वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर 17 की वैल्यू हो जाए तो फिर किस बात का मैंने अधिक पैसा लिया, यानी प्रीमियम का मतलब ही यही है कि जो शेयर की वैल्यू जो है उससे ज्यादा चार्ज कर लेना, जो कि कंपनी के लिए फायदा होता है, ठीक है। तो कंपनी जो अधिक पैसा ले रही है इसको अलग लिखती है, साथ में इसे कंबाइन करके नहीं लिखती, ठीक है। अगर वो शेयर कैपिटल में डाल देगी तो इसका मतलब है कि आप इतनी वैल्यू का भी सामान उसे दे रहे हो, तो उस केस में फिर किस बात का प्रीमियम भाई, समझ आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को कोई सामान दे रहा हूं 15 रुपए वैल्यू का, ठीक है, अगर 15 रुपए वैल्यू का सामान 17 रुपए में दूंगा तब ना 2 रुपए फायदा है, लेकिन अगर मैं उसे 15 रुपए का वैल्यू का सामान देने जा रहा हूं और 17 रुपए में अगर बेच रहा हूं तो 17 वैल्यू का ही सामान दे दूं तो कोई फायदा है मेरे लिए, नहीं है। तो समझ पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है। तो यहां पर क्या है कि शेयर की वैल्यू तो 10 है ना, तो शेयर कैपिटल में जो फेस वैल्यू होती है उतना ही ट्रांसफर होता है 10, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और बाकी जो पैसा 2 रुपए एक्स्ट्रा लिया उसे किस में ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। कितने रुपए, 1000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 2000। समझ आ रहा बच्चे। यदि लमसम मेथड का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही, अगर फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में यहाँ नंबर ऑफ शेयर अलग बदलेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट अलग बदलेगी, XYZ लिमिटेड फलान ठिकाना से लिखा आएगा वो अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही होगा। आपको समझना होगा, आप कॉपी पे इस तरीके से नोट बना लीजिएगा कितने शेयर इश्यू कर रहा है, फिर उसमें से कितने एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो पता करना है कि फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। फिर शेयर किस वैल्यू पे इश्यू है, पार पर हुआ है कि प्रीमियम पर हुआ है, पार प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर पार पर हुआ है तो ये एंट्री होगी, प्रीमियम हो तो ये एंट्री, नंबर ऑफ शेयर बदलेंगे अमाउंट बदलेगा, शेयर की वैल्यू बदलेगी, आप ये गुणा करते रहेगा। आपकी किताबों में इलस्ट्रेशन दी गई है, प्रैक्टिकल दी गई, ये भी करेंगे आप, ठीक है। तो ये तो था लमसम मेथड वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट वाला। अब मान लेते हैं क्वेश्चन सेम है, क्या है बच्चे, यही क्वेश्चन है सेम, ठीक, क्या है क्वेश्चन यही सेम है, लेकिन बस करना क्या है कि अब ये पैसा जैसे उसने एक साथ मांगा था, लेकिन अब पैसा एक साथ नहीं मांग रहा, पैसा किस्तों में मांगेगा। तो जब किस्तों में मांगेगा तो क्या एंट्री होगी देखिएगा, ठीक। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, गाड़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, तो अब आपका क्या है बच्चे, दूसरा है, देखिए ये था। अब देखिए सेम यहां पर भी क्या है, दूसरा टॉपिक, दूसरा एग्जांपल है यहां पर भी क्या है, इश्यूड शेयर कितने हैं, 1000 शेयर है एट द रेट 10 ईच, ठीक, क्या है 1000 शेयर है 10 रुपए वाले, ठीक। और जब मैं 10 बोलूं तो ये कंपनी, ये शेयर की क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, ठीक। और यहां नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो रही है,
नंबर ऑफ एप्लीकेशन, वही 1000 एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेम होती है, जितना इश्यू किया उतना आता है, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, बोला जाता है कि ये जो क्या है, यानी जो शेयर की वैल्यू, शेयर मनी जो है, यानी शेयर मनी जो है पेबल एज फॉलोज, यानी पेबल कैसे किया जाएगा? इन तरीके से किया जाएगा। यानी पहली जो किस्त होगी, यानी एप्लीकेशन कहलाती है, तो एप्लीकेशन पे मान लेते हैं 2 रुपए लिए जाएंगे, ठीक है। यानी शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये 10 एक बार में अगर लेता तो लमसम मेथड हो जाता, लेकिन अब ये किस्तों में ले रहा है। 2 रुपए एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट में 3 रुपए, ठीक है। दूसरी किस्त क्या है बच्चे? अलॉटमेंट की है। तीसरी जो किस्त है वो फर्स्ट कॉल है, यानी फर्स्ट कॉल पे ये ले रहा है 1 रुपए, और फाइनल जो कॉल है मतलब सेकंड कॉल, उस पे 4 रुपए ले रहा है। हो गए 10 रुपए। तो ये क्या कर रहा है? 4 किस्तों में क्या कर रहा है? पैसा प्राप्त कर रहा है। 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 1 रुपए कॉल पर, सेकंड कॉल पे कितने? 4 रुपए। तो 3 2 5 और 5 10 हो गए। ये 10 रुपए किस्तों में मांग रहा है। और ये जो किस्त जो होती हैं ये अलग अलग तारीख को होती है, 1 1 2 2 महीने के गैप पर होती है। तो यदि किताब में डेट मेंशन है तो डेट का कॉलम, और आपको पता ही है कि सारा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में ही ये सारा होता है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के करिएगा इसे, ठीक। तो जर्नल एंट्री फॉर्मेट में डेट भी बनती है, तो जिस तारीख को एंट्री होगी उसी समय आपको ये एंट्री करनी है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ 2 केस बनाते हैं। अगर कंपनी ने ऐसे मांगा और ये शेयर किस पे इश्यू किया? एट पार पर। किस पे? पार पर। कंपनी किस्तों में पूरा सम मूल्य ले रही है, यानी बराबर पैसा ले रही है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है। तो पहले एंट्री क्या करेंगे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। कितने रुपए बच्चे? कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? अप्लाई कितने हुए शेयर? 1000। और कंपनी ने कितना बोला है कि एप्लीकेशन में कितना देना है? 2। तो अब लोग 2 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे, अर्थात 2000 रुपए। समझ आ रहा है? फिर कंपनी इसको क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी किस में? शेयर कैपिटल में। तो ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 1000 इंटू 2 रुपए, अर्थात 2000, ठीक है। फिर क्या है बच्चे? ये हो गया। फिर ये इसके बाद कंपनी क्या करेगी? जब ये तो था एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए, कंपनी ने इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी क्या कर रही है? जब अलॉटमेंट की बारी आएगी, तो यानी पहली एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होगा, फिर ट्रांसफर होगा। इसके बाद जितनी भी एंट्री होगी, तो जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो कंपनी ड्यू करेगी, यानी ड्यू का मतलब कॉल करेगी, सबको मैसेज भेजेगी, संदेश भेजेगी, सूचना भेजेगी कि भैया क्या हो गए हैं? आपके पैसे ड्यू हो गए हैं, कृपया जमा कराएं। तो जब अलॉटमेंट का पैसा क्या करेगी? कंपनी ड्यू करेगी, तो एंट्री क्या होगी बच्चे ड्यू की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आ रहा है? कितने शेयर के पैसे मांगेगी? 1000 शेयर कंपनी ने दिए हैं भाई, ओनरशिप कितने को दिए? 1000 शेयर बेचा है, तो 1000 शेयर के हिसाब से ही पैसा मांग सकती है। बोलेगी 1000 इंटू कितने रुपए अलॉटमेंट पे? 3। तो कंपनी बोलेगी भैया 3000 रुपए सभी अपने अपने पैसे जमा कराएं। फिर लोग क्या करेंगे? शेयर होल्डर पेमेंट कर देंगे, तो कंपनी को रिसीव होगी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो कितने हो जाएगी बच्चे?
1000 इंटू 3 रुपए कंपनी को क्या हो जाएंगे, रिसीव हो जाएंगे। समझ आ रहा है सबको? अब क्या होता है बच्चे, अब कौन से पैसे रह गए, ये तो जैसी फिर कॉल की बारी आएगी तो फिर दोबारा कंपनी क्या करेगी, फिर ड्यू करेगी। ठीक है, तो ड्यू करेगी तो क्या एंट्री होगी, देखिएगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1000 इंटू कितने रुपए, 1 रुपए, तो अर्थात 1000 रुपए। ठीक, फिर कंपनी क्या करेगी, इसे रिसीव करेगी। तो जब रिसीव करेगी तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, 1000 इंटू कितने रुपए, 1 रुपए, ये रिसीव कर लेगी कंपनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हुआ। अब क्या होगा बच्चे, अब क्या रह गया, सेकंड कॉल रह गया। ठीक है, तो फिर दोबारा कंपनी क्या करेगी, सेकंड कॉल के पैसे ड्यू करेगी और रिसीव कर लेगी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बच्चों जिसको जाना है जा सकता है। ठीक है, कोई लेट हो रहा तो जा सकता है, भाई तू जा सकता है। ठीक, एक 1000 इंटू कितने रुपए होंगे बच्चे, 4 रुपए, 4000। फिर उसके बाद रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से बच्चे, 4000 से। ठीक है, ये इस तरीके से आपका कौन सा पार वाले केस में इस तरीके से एंट्रीज होंगी। अभी आपको एंट्री को यानी इसके क्रम याद करने, समझने हैं कि कब कब कौन कौन सी एंट्री होती है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो था पार का केस। अब हम करते हैं प्रीमियम का केस। ठीक है, तो प्रीमियम पे कैसे एंट्री होती है देखते हैं। तो ये तो पार के केस में एंट्री हुई। ठीक, अब शेयर इश्यूड एट क्या लिखा आएगा बच्चे, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है यहां पर शेयर 10 में ही था। ठीक है, तो 10 में था तो कैसे था, 2, 3, 1 और 4 करके था, कुल मिलाकर 10 रुपए थे। अब कंपनी क्या करती है, ये जो शेयर है 2 रुपए जो है, मतलब कि जो शेयर 10 का टोटल वैल्यू जो इसकी 10 की है, 10 वाला शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इश्यू करिए। यानी कंपनी बताएगी 10 वाला शेयर किस पे, 2 रुपए प्रीमियम पर, अर्थात 12 रुपए में इश्यू कर रही है। ठीक है, तो प्रश्न ये होता है कि ये जो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रही है वो कहां पर कंपनी को रिसीव होगा। यहाँ तो पहला कॉल था, मतलब यहाँ पे लमसम मेथड था, तो स्वाभाविक था कि स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 4 किस्तें हैं, तो किस किस्त के साथ, कौन सी किस्त के साथ ये प्रीमियम का पैसा दे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया होता तो उस केस में आपको क्या करना होता है, अलॉटमेंट पर हम प्रीमियम के पैसे को ड्यू करके रिसीव करते हैं। अन्यथा जिस पे भी बोलेगा, तो अभी मैं जब अलॉटमेंट में क्वेश्चन जैसे प्रीमियम की एंट्री करूंगा ना, वही एंट्री आप उसके साथ कर दीजिएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी कर सकते हैं हम एंट्री, लेकिन कॉमन एंट्री होती है वो कहीं पे भी कर सकते हो जहां पर प्रीमियम मांगा जा रहा है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, केवल अलॉटमेंट पे क्या करेंगे, प्रीमियम का पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे, तो हमने मान लिया कि ये 2 रुपए हो गया एप्लीकेशन पे, 3 रुपए की अलॉटमेंट है ना, तो 3 रुपए में 2 रुपए जोड़ लेते हैं, अर्थात कितना मिलेगा अलॉटमेंट पे, 5 रुपए मिलेंगे। और फिर उसके बाद 1 रुपए फर्स्ट कॉल और 4 रुपए फाइनल कॉल। तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 2, 7 और 1, 8 और 4, 12 रुपए हो गए। समझ आ रहा कंपनी कैसे मांग रही है। ठीक है, हा? क्या बताया था अभी मैंने, यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो जहां पर भी बोले वहां जोड़ देना, इसका पैसा वहां जोड़ के मिलेगा, और मेंशन नहीं है
तो कहाँ पे हम लेंगे ये पैसा? अलॉटमेंट पे लेंगे प्रीमियम का पैसा। समझ आ रहा है? इतनी सी बात है। जो एंट्री यहाँ करूंगा वही चीज आप इसके साथ कर देना। यहाँ एक होता तो 1 + 2 3 हो जाता है, 4 और 4 2 6 हो जाता। तो कहीं पे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो अब देखिए पहली, यानी यहाँ पर जो पहली एंट्री होगी इस केस में प्रीमियम पर अगर क्या हो रहा है, शेयर्स इश्यू हो रहा है, तो पहली एंट्री क्या होगी बच्चे? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की सेम एंट्री होगी, यही टॉपिक सेम है, बस इसको प्रीमियम पे इश्यू किया गया। तो यहाँ क्या होगा? ड्यू होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 रुपए से। फिर ट्रांसफर हो जाएगा बैंक अकाउंट, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई ये एप्लीकेशन की एंट्री तो सेम ही होगी, 2 रुपए मांगा है भाई, तो 1000 × 2 2000 हो, तो सेम एंट्री होगा। लेकिन यहाँ वाली जो एंट्री है ये एंट्री थोड़ी बदलेगी भाई। तो ये एंट्री कैसे बदलेगी? अब यहाँ पहले यहाँ पर 3 रुपए चाहिए था, अब यहाँ प्रीमियम इंक्लूड करके पैसा चाहिए। तो जब ड्यू करेंगे तो थोड़ा एंट्री बदलेगा। क्या एंट्री बदलेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 × कितने रुपए? 5 रुपए, अर्थात 5000 रुपए हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे मांगेंगे। ठीक, फिर बताएंगे कि वो बोले भाई 5000 किस बात के, तो हम बताएंगे कि भाई शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर का हम कितना हिस्सा मांग रहे हैं? 1000 × 3 रुपए, और 2 रुपए किसका मांग रहे हैं? 1000 × तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ 1000 × 3 कितना हो गया? 3000। यहाँ कितना हो गया? 2000। समझ आ रहा है? बिल्कुल लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो लगाना जरूरी है। ठीक है, समझिएगा, है ना? फिर उसके बाद क्या है बच्चे? ये हो गया। अब क्या करते हैं? ये तो ड्यू की एंट्री थी। कंपनी जब ड्यू करेगी अलॉटमेंट का पैसा तो बोलेगी भैया 5000 रुपए जमा कराओ। तो फिर बता रही है कि 3 रुपए तो किसके हैं? 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट के हैं, और 2 रुपए कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है आपसे प्रीमियम के, तो कुल 5 ले रही है। अब जब कंपनी को रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, कितने रुपए? 1000 × कितने रुपए मिलेंगे? 5 रुपए। अब 5000 रुपए कंपनी को रिसीव हो जाएंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो प्रीमियम जहां पर भी होगा ऐड करके, ऐसी उसमें ऐड करके, फर्स्ट कॉल पे होगा तो शेयर फर्स्ट कॉल ऐड करके लिख देंगे, और लास्ट में अलग दिखाएंगे उसे। ठीक है, और रिसीव इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या रह गया? 1 रुपए किस पे लेना है? आप फर्स्ट कॉल पे। तो जैसे यहां पर था वही शेयर क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 × 1, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा ये दो एंट्री। ठीक, फिर 4 रुपए इस पे भी 4 रुपए, तो वही ड्यू करेंगे और क्या करेंगे? रिसीव कर लेंगे। समझ आ रहा आपको? तो इस तरीके से ये जो क्या है, ये सारी आपकी बेसिक एंट्रीज है। ठीक, तो जब आप अपनी किताबें निकालेंगे तो किताब में पहले तो इलस्ट्रेशन दी गई हैं, कम से कम जो आपका आप देखेंगे अपने पेज निकालिएगा, उसमें कुछ में बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोला होगा, और कुछ में जो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो केस है उससे पहले का क्वेश्चन जितना भी होगा वो करना है आपको। फिर आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप निकालेंगे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये सारी क्या है, वो एंट्रीज हैं जो आपको सिखाएंगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय सीक्वेंस सिखाएंगी, याद होगा। ये बेसिक चीजें हैं, अभी ABCD आप पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर करिएगा। फिर अगली क्लास में हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।